हेलो गाइस। तो मैं सोफिया एक और नए टॉपिक के साथ में। तो हमारा जो पर्टिकुलर चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट सबसे फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट। अगर लिंक वाइज इस चैप्टर को कोऑर्डिनेट करेंगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम्स का स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में ये रिसर्चेस आई कि एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, विच इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज़ न्यूट्रॉन, व्हाट इज़ प्रोटॉन, ठीक है, ये सब कुछ हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में मालूम पड़ेगा। सबसे पहले हम फर्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल्स की तरफ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हमने पढ़ा यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कि किस तरह से हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को किया। उसका जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था वो, और उससे रिलेटेड जब ऑब्जर्वेशन आई तो उससे मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। उसके बाद में थॉमसन ने यहाँ पर रेशो निकाला, E/m रेशो, ठीक है, चार्ज एंड मास का जो रेशो है इलेक्ट्रॉन का वो निकाला। और आफ्टर दैट मिलिकन्स ने एक्सपेरिमेंट किया जिससे इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज के बारे में मालूम पड़ता है। तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। हाँ, तो इसके अंदर होता क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट्स ली मिलिकन ने मिस्ट के फॉर्म में, ठीक है, एटोमाइज़र की हेल्प से ऑयल ड्रॉपलेट्स को मिस्ट के फॉर्म में लिया, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल कंडेंसर लिया। उस इलेक्ट्रिकल कंडेंसर के अंदर जो अपर प्लेट थी उसमें एक टाइनी छोटा सा होल था, जिसमें उन्होंने इस मिस्ट के फॉर्म वाली ऑयल ड्रॉपलेट्स को एंटर होने दिया, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से कि सबसे पहले एटोमाइज़र्स यूज़ करा गया, ऑयल ड्रॉपलेट्स को मिस्ट के फॉर्म में लिया गया, उसको इलेक्ट्रिकल कंडेंसर की अपर प्लेट में टाइनी हॉल से एंटर करवाया गया। डाउनवर्ड मोशन की अगर बात करें इस ड्रॉपलेट की, तो उसको कैसे देखा गया, टेलीस्कोप की हेल्प से देखा गया, ठीक है। डाउनवर्ड मोशन की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इस ड्रॉपलेट को कैसे देखा जा रहा है, टेलीस्कोप की हेल्प से देखा जा रहा है, ठीक है, माइक्रोमीटर आई पीस के थ्रू। अब यहाँ पर मेज़र किया गया कि इन ड्रॉपलेट्स की रेट में कितना फॉल हो रहा है, उसकी जो रेट है वो कितनी गिर रही है, और इससे मिलिकन उस ऑयल ड्रॉपलेट के मास को ऑब्जर्व कर पाए, ठीक है। अब बात करते हैं उस पर्टिकुलर चैम्बर की। उस पर्टिकुलर चैम्बर में जो एयर थी इनसाइड पे, उसको आयोनाइज किया गया बीम ऑफ एक्स रेज के थ्रू, क्लियर। चैम्बर के अंदर जो एयर थी उसको आयोनाइज किया गया एक्स रेज के थ्रू, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा इन ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर वो किस वजह से होगा, गैसियस आयंस के कोलाइजन्स की वजह से होगा। और इनमें जो फॉल होगा ऑयल ड्रॉपलेट्स के अंदर उसको रिटार्ड किया जा सकेगा, एक्सेलरेट करेंगे और या स्टेशनरी बनाएंगे। ये डिपेंड करेगा उस ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर होने वाले चार्ज पर, उसकी पॉलरिटी पर, उसकी स्ट्रेंथ पर, और प्लेट के ऊपर जो भी वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है उस पर। अब क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसके इफ़ेक्ट को बहुत ही केयरफुली हम मेज़र करेंगे, और जो ऑयल ड्रॉपलेट का जो मोशन है उससे ये कंक्लूड किया मिलिकन ने, ठीक है, कि जो मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का वो Q होता है, और वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज के। इसीलिए ये फॉर्मूला निकाला गया है, Q = NE, वेयर N = में 1, 2, 3, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर।
ये साइड में एटोमाइज़र है। सबसे पहले हमने एटोमाइज़र का यूज़ किया जिससे हम उन ऑयल ड्रॉपलेट्स को मिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। ये ऑयल ड्रॉपलेट्स हम अंदर डाल रहे हैं। इस के अंदर एक चार्ज प्लेट है पॉजिटिव, जिसमें एक छोटा सा होल है जिसकी हेल्प से जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो अंदर एंटर करेंगे। यहाँ पे एक टेलीस्कोप लगा हुआ है जिसकी हेल्प से हम अंदर की सारी चीज़ें देख पाएंगे। यहाँ पर एक्स-रे हैं जो अंदर डाली जा रही हैं सोर्स के थ्रू। नीचे अगर देखें तो ऑयल ड्रॉपलेट ऑब्जर्वेशन में है और उससे हमें मालूम पड़ा कि नीचे हमने यहाँ पर एक चार्ज प्लेट लगाई है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एपरेटस लिया मेजरिंग चार्ज ई की वजह से। ठीक है, अब चैम्बर के अंदर जो भी फोर्सेस एक्टिंग हो रहे हैं ऑयल ड्रॉप के ऊपर वो देख रहे हैं हम। ग्रेविटेशनल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और जब ऑयल ड्रॉप मूव करेगा तो एक विस्कस ड्रैग होगा उसके अंदर। तो ये पर्टिकुलर मिलिकन्स का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। अब इसी की हेल्प से उन्होंने चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया। तो नेक्स्ट वाले टॉपिक पे प्रोसीड होने से पहले ये फॉर्मूला और इसका जो कंक्लूजन है वो ध्यान रखना है, तो हमें आगे की सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। क्लियर? तो नेक्स्ट में हम चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करेंगे कि चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैसे आया या किस तरह से चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया गया। तो मिलिकन का ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। तो यहाँ पर एक चीज़ कंक्लूड हो रही है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी वो किसी एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने सारी चीज़ें डिस्कवर नहीं करी। पहले उसका कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आया, उसकी ऑब्जर्वेशन आई जिससे इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम पड़ा। फिर थॉमसन ने E/m मास रेशो निकाला। उसके बाद मिलिकन के इस एक्सपेरिमेंट से किसी भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज की कैलकुलेशन हुई। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट डिटेल हमें यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट में हम यहाँ पर पढ़ेंगे अब चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को कैसे कैलकुलेट किया। तो इसी तरह से जुड़े रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।